जी हाँ फ्रेंड, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ राजनीतिक विज्ञान। ठीक है, राजनीतिक विज्ञान का सेट। ठीक है, और गाइज ये सेट जो है वो है सेकेंड टर्म का। ठीक है, सेकेंड टर्म का है। और यहाँ पे आप लोग को प्रश्न जो है वो देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 40 अंक का है। ठीक है, कितना अंक का है? जो हमारा जो प्रश्न पूछा गया वो 40 अंक का है। ठीक है, और हमें सेम जो समय मिलता है वो 2 घंटा का मिलता है। ठीक है, समय कितना टाइम का मिलता है? 2 घंटा का। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया हूँ कि यहाँ पे जो हम लोग को दिया हुआ है वो आप लोग को अंक कितना कितना का है। जो ए बी और सी तीन जो प्रश्न हैं वो कितना है, सेक्शन ए के अंदर में बांटा हुआ, नहीं 3 सेक्शन में कुल बांटा हुआ। ठीक है, और जो पहला सेक्शन है वो 8 प्रश्न है। ठीक है, और 2 अंक का। ठीक है, और जो बी है वो 3 प्रश्न है 4 अंक का, और जो सी है वो 6 अंक का 2 प्रश्न है। ठीक है, यानी कि 4, यहाँ पे 4 भाग में बांटा हुआ, 3 भाग में, सॉरी 3 भाग में। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला जो प्रश्न आता है वो क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं। जो पहला प्रश्न पूछा गया है, गांधी जी को स्वराज से क्या आशा था। ठीक है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। और एक और है, यहाँ पे देख सकते हो अथवा में, इसका भी मैं आंसर आप लोगों को यहीं भी इसी वीडियो पे बताऊंगा। ठीक है, अथवा को भी आज की इस वीडियो में लेकर आया हूँ। तो यहाँ पे देखते हैं, जो क्वेश्चन किया गया है वो है, इसका आंसर हो जाएगा, गांधी का मत था स्वराज का अर्थ है जन प्रतिनिधियों द्वारा संचालित ऐसी व्यवस्था जो जन आवश्यकता और तथा जन आकांक्षाओं के अनुरूप हो। वस्तुत गांधी जी का स्वराज का विचार ब्रिटेन के राजनीतिक, सामाजिक सामाजिक आर्थिक सामाजिक सामाजिक तथा आर्थिक, ब्यूरोक्रेटिक, कानूनी, सेना एवं शैक्षणिक संस्थाओं का बहिष्कार करने का आंदोलन था। ठीक है, ये था पहला प्रश्न। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आंसर का। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो पहला, ये थोड़ी सी छूट रही है, उसको भी मैं बताऊँगा। ले लिया, थोड़ी सी यहाँ से भी छूट रही थी, था सिर्फ छूट रहा था, तो आप चाहो तो ले सकते हो, अन्यथा छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, था आपने इसलिए लिखे ना। अब नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया है वो क्या है, लोकसभा कि किन्हीं 2 विशेष शक्तियों का उल्लेख कीजिए। किन्हीं 2 शक्तियों का क्या करना है, उल्लेख करना है। ठीक है, तो चलिए उल्लेख करते हैं। तो यहाँ पे जो थोड़ी सी मैं अच्छे से लिखा देता हूँ सेट। लोकसभा राज्यसभा तथा राज्यों की विधान सभाओं से मिलकर राष्ट्रपति की निर्वाचन करती है। लोकसभा और राज्यसभा की उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी करते हैं। लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों उच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के किसी न्यायाधीश को उनके अधिनियम, असंवैधानिक या अनैतिक व्यवहार के आधार पर हटाने का प्रस्तावना रख सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जनहित वैच्य किस तरह गरीबों की मदद कर सकती है। अपने विचार तर्क सहित लिखें। ठीक है, अपने विचार से आंसर लिखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर जो है। तो इसका आंसर जो है वो है, जनहित आचिकी गरीबों की बहुत कारगर ढंग से मदद कर सकती है। यानी कि जनहित जो है एक ये संस्था के जैसा है। ठीक है, और ये जो है वो क्या कर सकता है, जनहित प्रचार की प्रक्रिया बहुत सस्ती है, अतः गरीब व्यक्ति भी इस प्रक्रिया द्वारा न्याय प्राप्त कर सकता है। जनहित याचिका से गरीबों को सामाजिक न्याय की प्राप्ति होती है। ठीक है, जो गरीब लोग हैं उन लोगों को क्या होती है, न्याय प्राप्त होती है। ओके, न्याय प्राप्त होती है। ठीक है, और आगे है, जनहित याचिका से अभिप्राय ऐसा याचिकाओं से है जिन्हें समाज के हित में पीड़ित व्यक्तियों की जगह पर कोई भी अन्य व्यक्ति एक साधारण प्रेसकोड द्वारा याचिका दायर कर सकता है। इन्हें याचिकाओं पर न्यायालय सिद्धांत से विचार करता है। इसी प्रणाली के माध्यम से डूबे हुए, अभावग्रस्त, पीड़ित तथा घोषित व्यक्तियों के लिए न्याय का रास्ता सरल और सुलभ हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो चौथा है। ठीक है, चौथा में हमें पूछा गया, इल्मैलुआ
कंट के अनुसार न्याय क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। जैसा कि अगस्टस ने न्याय को परिभाषित किया है, न्याय कुछ गहरा व्यक्तिगत है लेकिन सामाजिक निहितों के साथ, क्योंकि मानव परमाणु जानवर नहीं है लेकिन अनिवार्य रूप से सामाजिक है। ठीक है, इसलिए जब एक आदमी सच्चाई के मानक से जीता है तो वह अपने स्वयं को मानक से नहीं बल्कि भगवान द्वारा जीता है। इसके लिए भगवान ने कहा है, मैं सत्य हूँ। दूसरा पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट के हिसाब से दिया हुआ आंसर। ठीक है, जो दूसरा पॉइंट है वो है अगस्टस ने नोट किया कि सिसरो ने न्याय को दो चीज़ों से मतलब समझा। पहला, न्याय का मतलब हर किसी को उसका हक देना है, और दूसरा, न्याय का मतलब सही शासन करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का, आप क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका आंसर का आप लोग तो नहीं ले पाए होंगे क्योंकि मैंने बोला ही नहीं। चलो ले लो। ठीक है, ले लिए। यहाँ से छूट रहा था, ये 2 और ये 3 में हो गया। नोट कर सकते हो, इसे भी ले लो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जो प्रश्न हमारा 5वां है, ये 4 नंबर का है। ठीक है, लोकसभा का संस्थापक होने के लिए लोकसभा का सदस्य होने के लिए एक प्राप्त की किन योग्यताओं का होना आवश्यक। किन्हीं 4 योग्यताओं को लिखें। किन्हीं 4 योग्यताओं को लिखना है, यानी कि लोकसभा का सदस्य होने के लिए हम लोगों को कौन कौन सी योग्यता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं। लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता, वह भारत का नागरिक हो, यानी कि जो हम लोग लोकसभा का सदस्य बनना चाहें तो हमें क्या होनी चाहिए, भारत का नागरिक हो, यानी कि हमें भारत की नागरिकता प्राप्त हो। ठीक है, उनकी न्यूनतम उम्र 25 साल हो, यानी कि हमारा जो उम्र हो वो कितना हो, 25 वर्ष हो। उम्मीदवार पागल या दिवालिया ना हो, यानी कि जो उम्मीदवार है वो क्या हो, पागल नहीं होना चाहिए या फिर दिवालिया ना हो। वह संसद के प्रति सच्ची निष्ठा हो, यानी कि संसद है उसके प्रति क्या होना चाहिए, सच्चाई होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। समाजवाद, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, समाजवाद के मुख्य सरकारों का वर्णन कीजिए। समाजवाद के मुख्य सरकारों का वर्णन करना है। ठीक है, इसका आप लोगों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया होगा, इसका भी ले लो। आंसर का ले लिए। वैसे ही क्रोम पे जाकर ढूंढ सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं वीडियो लेकर आया तो आप लोग यार पूरा बेनिफिट लो वीडियो का। समाजवादी विचार को कम मत है कि आर्थिक असमानता अधिकांश देश का मूल कारण है। समाजवादी विचारकों का मत है कि संपूर्ण देश की संपत्ति पर किसी व्यक्ति विशेष का नियंत्रण ना होकर संपूर्ण समाज का नियंत्रण हो। संपूर्ण समाज का नियंत्रण होना चाहिए। उत्पादन तथा वितरण के साधन आदि राज्य के नियंत्रण में होगा तो सभी व्यक्तियों की आवश्यकता पूरी होगी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 7वां। संविधान के अनुच्छेद 74वां का संबंध किससे है, लिखिए। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। संसदीय के निर्वाचन के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। संसदीय के निर्वाचन के लिए क्या किस चीज़ का दिया गया है, आरक्षण दिया गया, यानी छूट की व्यवस्था भी की गई है। ठीक है, शहर की जनसंख्याओं के अनुपात में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए संस्थान सुरक्षित रखे गए हैं, यानी कि जो निम्न कैटेगरी के जो जाति वर्ग हैं उन लोगों के लिए क्या किया गया है, हम लोग को सीट जो होती है वो क्या किया गया है, बुक कर दिया जाता है पहले से ही। कार्यकाल समाप्त होने के 6 महीने पूर्व ही नई नगर पालिका का चुनाव संपन्न हो जाना चाहिए, यानी कि जो हमारा कार्यकाल समाप्त होने के 6 महीने पूर्व ही नई नागरिक पाल का चुनाव संपन्न हो जाना चाहिए। ये क्या कह रहा है कि हो जाना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
यदि एक अध्यापक कक्षा के कमज़ोर छात्रों के मनोबल को उठाने के लिए कुछ अतिरिक्त अंक दे देता है तो इसमें न्याय का कौन सा सिद्धांत काम करता है? क्या आप इसे न्यायसंगत मानेंगे? उत्तर दें, सकृत उत्तर दें। ठीक है, यानी सख्त उत्तर देना अपने से। ठीक है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो हो जाएगा, कोई अध्यापक कक्षा के कमज़ोर छात्रों के मनोबल को उठाने के लिए कुछ अतिरिक्त अंक दे दे तो इससे छात्रों का मनोबल नहीं बढ़ता बल्कि वे प्रयास करना छोड़ देते हैं, जिसके उपरांत उनके अंक और अधिक कम आने लगते हैं। इसलिए अध्यापक को जो उचित अंक उनको प्राप्त हुए हैं उनके मेहनत के अनुसार मेहनत के दम पर उनको वही अंक अंक नहीं होना चाहिए, यहाँ अंक होगा। ठीक है, अंक प्रदान करना चाहिए। इससे छात्रों में एक आशा होगी कि अगले परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करें, जिससे भविष्य में उन्हें बहुत ही फ़ायदा पहुंचेगी। इसलिए मेरे नज़र से यह बिल्कुल सही नहीं है। यानी कि जो हमारे टीचर होते हैं वो क्या करते हैं, किसी कमज़ोर छात्रों को मनोबल बढ़ाने के लिए, यानी कि उसे उत्सुक रखने के लिए क्या करते हैं, हम लोगों को टीचर जो हैं वो अधिक नंबर दे देते हैं। जिससे क्या होता है, यहाँ पे पूछा गया था अधिक अंक दे देते हैं तो इससे क्या होता है, अगर कोई टीचर दे देता है तो उनके मेहनत के दम पर उनको अंक नहीं प्रदान होता है, लेकिन इससे छात्रों का एक आशा होती है, वो क्या होती है, परीक्षा के बलबूते और कम हो जाती है। वो सोचते हैं कि इस वर्ष तो अच्छे नंबर आ गए तो अगले वर्ष ऐसा ही फिर से हो जाएगा, और अगले वर्ष क्या होती है, उनका नंबर कम हो जाता है। तो ये हमारे नज़र में क्या है, बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 9वां। ठीक है, 9वां पूछा गया हम लोगों को, 9वां पूछा गया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को संविधान द्वारा किस प्रकार संसूचित किया गया है? ऐसे किन्हीं 4 उपयोग को लिखें। ये भी 4x1 है, यानी 4 नंबर का। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है, उच्चतम न्यायालय को यह भी अधिकार प्राप्त होता है कि वह अपनी मनाही के लिए किसी भी व्यक्ति को जुर्माना अथवा कारावास का दंड दे सकता है। यानी कि उच्च न्यायालय का ये अधिकार प्राप्त होता है कि अगर उसकी किसी व्यक्ति को अगर उसकी बात नहीं माने तो क्या कर सकता है, वो जुर्माना तथा कारावास का दंड दे सकता है। ठीक है, इसी प्रकार उच्च न्यायालय भी अनुच्छेद 215 के तहत एक अभिलेखीय न्यायालय के रूप में कार्य करता है। अनुच्छेद 233 के तहत जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। ठीक है, यानी कि 233 जो है वो अनुच्छेद के तहत जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किया जाता है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में है 10वां। ठीक है, और 10वां में पूछा गया है, अवसर की समानताओं से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है, अवसर की समानता का अर्थ है उन्हें सभी अवरोधों को दूर करना जो व्यक्तिगत आत्मा विकास में बोध डालते हैं। इसका अर्थात है कि प्रेस वयस प्राप्त भावना व्यक्ति के लिए ही खुले होनी चाहिए और तरीकाएँ योग्यताओं पर आधारित होनी चाहिए। ऐसी पारिवारिक संबंधों, सामाजिक पृष्ठभूमि व ऐसे ही अन्य कारकों को हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 11वां। ठीक है, और ये 11वां प्रश्न है वो आप लोगों को खुद से बनाना है। ठीक है, मैं इसको नहीं लाया हूँ आंसर, पहले ही मैं बता दे रहा हूँ, बाद में कोई कमेंट मत करना भाई आपको ऐसे वैसे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो क्या क्वेश्चन पूछा गया हम लोग को। क्वेश्चन पूछा गया है, भारत के दिए गए मानचित्र में A, B, C और D ऐसे 4 राज्य दर्शाए गए जहाँ दक्षिण विगमंडल हैं। इनको पहचानकर अपने उत्तर पुस्तिका में निम्नांकित तालिका के रूप में लिखें। ठीक है, यहाँ पे क्रम संख्या भी दिए गए हैं, राज्य का नाम है, यहाँ पे ये देख सकते हो हमारा मानचित्र है। तो यार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इस मानचित्र को
और यहाँ पे देख सकते हो ये है, ये इस जगह पे क्या बोलते हैं, ए का जगह पे यहाँ पे बी है, इस जगह को क्या बोलते हैं, यहाँ पे सी है, इस जगह को डी है। ठीक है, इन तीन चारों जगह को क्या बोलते हैं ये कमेंट में हमें बता देना। ठीक है, इससे कि आपके जो हमारे यहाँ स्टूडेंट और होंगे वो भी क्या कर सकते हैं, वो अधिक तैयारी कर सकते हैं। 12वां प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, 12वां में जो है नामक्रत्मक और सकारात्मक यानी कि नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता में मुख्य अंतर लिखिए। यानी कि जो नकारात्मक होता है यानी कि नेगेटिव होती है और पॉजिटिव होती है, उसमें स्वतंत्रता के मुख्य अंतर लिखिए। ठीक है, मुख्य अंतर लिखना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ बताया गया स्वतंत्रता की नकारात्मक और सकारात्मक अवधारणा में निम्नलिखित अंतर हैं। यानी कि यहाँ पे निम्नलिखित अंतर हैं। ठीक है, तो क्या क्या है, नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ बंधनाओं का ना होना है, जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ बंधनाओं का ना होना नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पे दिया गया है नकारात्मक स्वतंत्रता के अनुसार कानून व स्वतंत्रता परस्पर एक दूसरे के विरोधी होते हैं, जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता के अनुसार कानून व स्वतंत्र परस्पर सहयोगी हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थकों के अनुसार राज स्वतंत्रताओं का नष्ट करने वाला है, लेकिन सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थकों का मानना है कि राज स्वतंत्र का शत्रु नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यानी 4 पॉइंट जो है नकारात्मक स्वतंत्रता के अनुसार व्यक्ति के हित समाज के हितों से अलग होता है, जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता के अनुसार व्यक्ति के हित और समाज के हितों में कोई विरोध नहीं होता है। यानी कि जो नकारात्मक में होता है वो समाज के हित में नहीं होता है, बल्कि उसके हित में नहीं होता है। ठीक है, और जो सकारात्मक में होता है वो क्या होता है, समाज के हितों में कार्य करता है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो अथवा में है। ठीक है, तो इसका देखते हैं आंसर मैंने लेकर आया या नहीं मुझे मालूम नहीं है। ठीक है, तो इसका जो है वो क्या है ये भी मैं देख लेता हूँ। इसका प्रश्न पूछा गया, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध होना चाहिए या नहीं, इस संदर्भ में अपने विचारों का तर्क सहित अभिव्यक्ति कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर मैं लेकर आया हूँ यार। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ है कि प्रत्येक नागरिक को भाषण देना तथा अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। कोई भी नागरिक बोलकर या लिखकर अपने विचार प्रकट कर सकता है। उसे लिखने, कार्य करने, चित्रकारी करने, बोलने की आज़ादी होनी चाहिए। बोलने की आज़ादी होनी चाहिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रतिबंधित नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है और शायद मुझे लगता है ये आज के आखिरी क्वेश्चन है। देखते हैं क्या है और आगे है क्या। राष्ट्रपति के किन्हीं 3 विशेष अधिकारों का वर्णन कीजिए। यानी कि जो राष्ट्रपति है उनके 3 क्या है विशेष शक्ति का क्या करना है, हम लोग को लिखना है। ठीक है, वह किसी भी विधायक को अनुमति दे सकते हैं। जो राष्ट्रपति है वो किसी भी विधायक को क्या कर सकते हैं, अनुमति दे सकते हैं। उससे पूर्ण विचार के लिए वापस भेज सकते हैं, यानी कि कुछ विचार करने के लिए वापस भी भेज सकते हैं। उस पर अपनी अनुमति रोक सकता है, लेकिन धन विधेयक पर राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से अनुमति देनी होती है। यानी कि अनिवार्य यानी कि ज़रूरी है उसे क्या करना, अनुमति देना। तथा उसे पुनर्विचार के लिए भी वापस नहीं भेज सकता है। संविधान संशोधन विधायक के लिए भी इस प्रकार का प्रावधान है। इस प्रकार का प्रावधान कहाँ है, संविधान संशोधन विधायक के लिए भी इस प्रकार का प्रावधान बना हुआ है। ठीक है, और हाँ एक और प्रश्न है अथवा में। ठीक है, मंत्रिपरिषद यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद का प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री की भूमिका का उल्लेखन कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे इसका आंसर। प्रधानमंत्रियों के विभागों का
आवंटन करता है तथा प्रधानमंत्री मंत्रियों के विभागों में परिवर्तन भी कर सकता है। प्रधानमंत्री किसी भी समय लोकसभा के विघटन के अनुसार राष्ट्रपति से कर सकता है। प्रधानमंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है तथा उसके निर्णय को प्रभावित करता है। ठीक है, तो दोस्तों आज का ये जो हमारा पॉलिटिकल साइंस था ये हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है सेट। ठीक है, और मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, ये जो सेट हैं मैं किसी को ये कन्फ्यूज़न में नहीं रखना चाहता हूँ। ठीक है, ये जो सेट हैं वो क्या है गाइस, आज की नहीं है, एक्चुअली इस वर्ष की 2022 का नहीं है, 2022 का ही है, लेकिन यार जो ये हमारा है जैक की तरफ से बिल्कुल नहीं आया है। आप लोग यार कन्फ्यूजन मत होना, जैक के तरफ से ये नोटिस नहीं आया। ठीक है, किसके तरफ से नहीं नोटिस आया, जैक के तरफ से। आप लोग ये मत सोचना जैक का ये है। ठीक है, ये दिल्ली बोर्ड की थी, किस चीज़ की थी, दिल्ली बोर्ड की। ठीक है, तो मैंने उसी जगह से आप लोग के लिए लेकर आया हूँ और मुझे इसमें कुछ पेड भी करना पड़ा है, कुछ पेमेंट। ठीक है, जिसके कारण मुझे ये जो है वो हमें सेट मिला है। ठीक है, और दोस्तों इस सेट के बदले मैंने जो पेड किया है उसके बदले मैं आप लोग से एक ही चीज़ का अनुरोध करूँगा, आशा करूँगा कि आप हमारे चैनल को क्या कर दो, सब्सक्राइब कर दो भैया। सब्सक्राइब कर दोगे तभी क्या होगी, अगली जो सेट है ये हमारा हिस्ट्री का सेट, तो हिस्ट्री का जो सेट है वो आधा ही मैंने करवाया था, लेकिन यार जो ये हमारा पॉलिटिकल साइंस है इसका मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया है। हिस्ट्री का भी अगले वीडियो पे हमारा वीडियो कंप्लीट हो चुका है, वो भी अगले पे हमारा क्या हो जाएगा, वो भी आप लोग को मिल जाएगा सेट। ठीक है, पूरा कंप्लीट। ओके, लिंक यहाँ पे नीचे आप लोग को भी मिल जाएगा। हिस्ट्री का जो फर्स्ट मैंने बनाया है उसका नीचे लिंक दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग चाहो तो देख सकते हो। और यार अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो क्या कर दो, लाइक कर दो। ओके, लाइक कर दो, जिससे क्या होगी, हमें क्या होगा, मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ भाई लोग वीडियो देख रहे हैं और उन लोगों को पसंद आ रहा है। ठीक है, और शेयर भी कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। ठीक है, और जी हाँ दोस्तों, मैंने 2 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ आप लोगों को, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो यार आप लोग को लिंक नीचे दिया हुआ है, जहाँ कर आप लोग देख सकते हैं। वीडियो का नीचे जो है वो लिंक नीचे दिया हुआ है। ओके, और यार उसमें 2 क्वेश्चन है, लेकिन जो राजनीतिक विज्ञान है यानी कि पॉलिटिकल साइंस है उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर इस वर्ष एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है तो यार आप लोग कभी भी वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि आप कंपटीशन लेवल में जाओ या फिर कहीं भी एग्ज़ाम दो, उसमें से वो सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो यार इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी आप जाकर देख लो। ठीक है, ये वीडियो तो आखिर कंप्लीट हो ही चुका है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो जिससे वो भी पढ़ सके। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तो आज के लिए बस इतना ही, तो बाय बाय फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके।